देखिए अभी हम आपको भिन्न के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर भिन्न से संबंधित किस तरह सवाल पूछा जाता है एग्जाम में और उसे कैसे बनाना होता है। हालांकि ट्रिक के साथ ही हम बताएंगे अभी आपको, तो ध्यान से देखिए। पहला इसमें सवाल है, संख्या 0.33 को p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि ब्रैकेट के अंदर है जहां p क्यू पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। खैर इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको मुख्य रूप से इधर देखना है। संख्या 0.33 को P बट्टा Q के रूप में लिखना है और इसे लिखना बहुत इजी है। ऐसे 0.33 है, आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के नीचे आप मान सकते हैं कितना, 1 दशमलव पुराना है, दशमलव में 10 का आंसर आता है और दशमलव के आगे जितना संख्या रहेगा उतना शून्य नीचे बैठ जाता है। तो दशमलव के आगे कितना संख्या है, 1 2 2 को शून्य आ जाएगा, यही हो गया 33 बट्टा 100, यही आपका आंसर हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, 33 बट्टा 100। फिर आगे देखिए, आगे है संख्या 0.36 के को P बट्टा Q के रूप में पूर्ण लिखा जा सकता है। तो दशमलव जैसे उड़ाएंगे नीचे कितना आएगा, दशमलव के आगे था 1 2 2 संख्या, 2 को 0 आएगा। अब कट रहा है तो कटाइएगा तो पता चलेगा 2 से 18 दूनी 36, अब 50 दूनी 100, फिर 9 2 से कटेगा 9 बार में, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50। इसका आंसर आ जाएगा 9 बट्टा 25, 9 बट्टा 25, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, आगे है संख्या 0. इसको थोड़ा बढ़िया समझिएगा, 0.32 इस पर रेखा है को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसी स्थिति में यदि रेखा हो ना, ऐसे स्थिति में जो संख्या सिर्फ उसको लिख लीजिए, कितना है 32 लिख लेते हैं, माइनस में उसको कर देना है जिस पर की रेखा नहीं है। किस पर रेखा नहीं है, 2 पर तो है, 3 पर नहीं है, 3 को माइनस कीजिए और बट्टम दीजिए। इस रेखा के बदले नीचे आएगा 9, रेखा के बदले बट्टम क्या आएगा 9, और दशमलव के आगे संख्या कितना था, 2 ठो, 1 2, एक संख्या के बदले 9 आया। दशमलव के आगे ऐसी संख्या है जिस पर रेखा नहीं है, तो इसके बदले 0 आ जाएगा। अब घटाइएगा तो पता चलेगा 29 बट्टा आया क्या 90, 29 बट्टा 90, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे है उसी तरह का संख्या 0.9 इस पर रेखा है को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। बोलिए, रेखा रहेगा, सबसे पहले तो आप 9 लिखिए, फिर इसमें उसको घटा दीजिए जिस पर की रेखा उखा नहीं है, तो 0 पर नहीं है, 0 को घटाने ना घटाने से कोई फायदा होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं भी घटा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं, बस वही संख्या रहेगा जो है। तो एक रेखा का मतलब क्या गो 9, 1 9, 9 से 9 में भाग दीजिएगा, कितना बार में लगेगा, 1 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, आगे है इनमें से कौन सबसे बड़ा भिन्न है। ऐसा कई बार एग्जाम में मिला है हमें, और आप यदि इसको ट्रिक से सीख लेते हैं तो फिर भाग उग देने की समस्या खत्म हो जाएगा। आप सबको पहले लिख लीजिए, 1/4 है, फिर क्या है 2/3 है, फिर क्या है 13/14 है, उसके बाद 10/11 है। हालांकि एग्जाम में आपको जो मिलेगा वह इसी तरह से ऑप्शन ए बी सी लिखा हुआ, तो फिर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, नीचे ऊपर था इसलिए हम लिखे हैं इससे सजा के। अब कोन में गुणन कीजिएगा, जिसके ऊपर बड़ा रहेगा संख्या वो बड़ा हो जाएगा, और जिसके ऊपर छोटा रहेगा संख्या सबसे वो छोटा होगा। तो हमें बड़ा भिन्न खोजना है कि छोटा बड़ा। देखिए यहाँ पर होता क्या है, 2 5 8 में कहें सबसे छोटा कौन है, तुरंत बता दीजिएगा 2, और सबसे बड़ा 8, लेकिन बट्टा में आपको खुद ऐसा लगेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, पता नहीं। तो देखिए
कोनों कोनों गुणा कीजिए, 3 गुना 1 3 और 4 गुना 2 8। बताइए पहला बड़ा कि दूसरा बड़ा? जिसका मान बड़ा आएगा वही बड़ा। तो 8 बड़ा है तो इसलिए हम कह सकते हैं दूसरा बड़ा। अब फिर इधर भी कोनों कोन में उसी तरह से गुणा कीजिएगा। देखिए 14 दूनी 28 और 13 39। अब यह बताइए आप 28 बड़ा कि 39 बड़ा? कहिएगा 39। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 11 गुना 13 तो कीजिएगा तो पता चलेगा, आ जाएगा 143। कितना आएगा? 143। इधर हो जाएगा इसका मान 143 और 10 गुना 14 140। बताइए कौन सा बड़ा आया? 143 के 140 कहिएगा 140। इसका मतलब 13/14 13/14 सबसे बड़ा है। हो सकता नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखिए इनमें से कौन सबसे छोटा भिन्न है? लिख लीजिए उसी तरह से 1/4 फिर 2 कितना है 3 फिर है 13/14 फिर है 10/11। पहले तो बड़ा खोजा बोला गया था, अब छोटका खोजना है। 3 गुना 1 3 और 4 दूनी 8। बताइए कौन सा छोटा? पहला वाला छोटा। इसलिए अब आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखिए, अब इस दोनों में तुलना करेंगे। 14 एकम 14 और 13 चौके 52। तो कौन सा हो गया? छोटा 1/4। फिर उसी तरह से अब चाहें तो इस दोनों को छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप शुरू और आखिरी में देखिए कौन छोटा है और कौन बड़ा है, वैसे ही गुना करना है। 1 गुना 11, ऊपर का मान ऊपर लिखिएगा। 1 से करेंगे 11 में 11 हो गया। फिर 4 से करेंगे 10 में गुना 40। बताइए कौन सा छोटा है? कहिएगा 1/4। बस ऐसे ही बनाया जाता है। फिर आगे देखिए 99/100 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं, उल्टा। जैसे 5/3 था ना, आपको पूछे कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा तो कहना है 3/5। वैसे अब सोचिए देख करके 99/100 99/100 को कैसे लिखा जा सकता है? 100/99। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, आगे है 3/11 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? 3/11 इसको पलटाइए तो हो जाएगा 11/11/3। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए, आगे है इनमें से कौन सम भिन्न है? पता है सम भिन्न के बारे में चर्चा करें तो सम भिन्न हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर वाला मान सबसे छोटा हो। जिसके ऊपर वाला मान सबसे नहीं, जिसके ऊपर में छोटा मान हो और नीचे बड़ा हो। अर्थात यह आप पढ़े होंगे भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बट्टा हर। क्या होता है? अंश बट्टा हर। अंश का मान यदि छोटा हुआ तो समझिए सम भिन्न है, और हर का मान यदि बड़ा हो गया तो वो हो जाएगा नहीं, हर का मान यदि छोटा हुआ तो वह हो जाएगा विषम भिन्न। फिर से सुनिए, सम भिन्न पूछे ना तो अंश का मान छोटा होना चाहिए, वह वाला खोजेगा ऑप्शन। तो अंश में बताइए कहां छोटा है? ऊपर 30/11 में पता चल रहा है कि बड़ा है। 10/3 में ऊपर बड़ा है। 1/2 में ऊपर क्या है? छोटा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सम भिन्न में ऊपर का मान छोटा, अंश का मान छोटा होता है, जबकि विषम भिन्न में ऊपर का मान बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए। जैसे कि एक दिया हुआ है, इनमें से कौन विषम भिन्न है? विषम भिन्न पूछे ना, ऊपर होना चाहिए बड़ा या फिर बराबर। ऊपर बड़ा है ये विषम भिन्न है, ऊपर बड़ा है विषम भिन्न है, ऊपर नीचे बराबर है या विषम भिन्न है। ऊपर बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तो फिर वह हो जाएगा आपका विषम भिन्न। इसलिए इसमें से ऑल हो जाएगा। अब नीचे नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।